नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, इस्लामी अहकामात के आपके फेवरेट चैनल शऊर इन्फो से मैं हूँ प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है, क्या बीवी से उसकी तनख्वाह लेना जायज़ है? अगर वो घर आबाद करने के लिए या घर को आबाद रखने के लिए खुशी से सारी तनख्वाह घर में अपनी सास और शोहर को दे रही हो तो ये अमल कैसा है? देखिए मेरे भाइयों और बहनों, एक बात याद रखिए कि जब कमाने वाला शोहर मौजूद है तो औरत को जॉब करने के लिए घर से बाहर निकलने की हाजत है, और ना ही दीन इस्लाम में ये बात पसंदीदा है कि औरत बिला ज़रूरत शदीदा जॉब के लिए घर से बाहर निकले, क्योंकि ये बहुत सी खराबियों और मफासिद का बायस बनता है। इसलिए शरीयत मुताहरा ने औरत के नान नुफ़्का की ज़िम्मेदारी उसके सरपरस्त पर रखी है। यानी अगर वो बेटी है तो बाप के ज़िम्मे उसके अखराजात उठाना लाजिम है, अगर वो माँ है तो औलाद उसके नान नुफ़्के की ज़िम्मेदार है, अगर वो बीवी है तो शोहर उसके अखराजात का ज़िम्मेदार है। अलबत्ता अगर कोई मजबूरी हो, मसलन कोई ऐसा मर्द ना हो जो कमा कर औरत की कफालत कर सके, तो इस सिचुएशन में अगर औरत मुकम्मल पर्दे के साथ नौकरी के लिए घर से निकले तो इसकी गुंजाइश है। लेकिन सिर्फ शौकिया और बगैर पर्दे की औरतों का दफ्तरों में काम करना, मर्दों के साथ इख्तलात रखना शरीयत मुताहरा में जायज़ नहीं है। इसी तरह शोहर की इजाज़त के बगैर औरत का मुलाजमत के लिए घर से निकलना जायज़ नहीं। अलबत्ता शदीद मजबूरी की सूरत में अगर औरत शोहर की इजाज़त से मुकम्मल पर्दे के साथ मुलाजमत के लिए घर से निकले तो इसकी गुंजाइश होगी, बशर्ते के मुलाजमत की जगह पर नामहरम मर्दों के साथ तन्हाई या इख्तलात और बिला ज़रूरत बातचीत ना हो। लेकिन इस सूरत में मुलाजमत से हासिल करदा कमाई औरत की अपनी ज़ाती मलकियत ही होगी। अपनी कमाई शोहर को देना इस औरत पर लाजिम नहीं है। शोहर भी अपनी बीवी की इजाज़त के बगैर उसमें तसर्रुफ नहीं कर सकता। बीवी चाहे तो खुद खर्च करे, चाहे तो शोहर और औलाद पर भी खर्च कर सकती है। शोहर को ना देने की सूरत में गुनाहगार नहीं होगी। अलबत्ता अगर शोहर और औलाद पर खर्च कर दे तो वो दोहरे अजर व सवाब की मुस्तहिक होगी, एक कराबतदारी और दूसरा सदका करने का। चुनाचे एक रवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि उनको अपने ज़रूरतमंद शोहर और बच्चों पर खर्च करने की सूरत में दोहरा अजर मिलेगा, एक कराबत का और दूसरा सदके का। तो देखिए इसमें एक और चीज़ भी याद रखिए, मर्द शादी इसलिए करता है कि बीवी उसके घर की हिफाजत करे, ये उसकी गैर मौजूदगी में इसके मालो मता की, अपनी अस्मत की हिफाजत करे, क्योंकि शोहर ने इसके नान नुफ़्के के लिए घर से बाहर कमाने के लिए जाना है तो औरत घरदारी के लिए रखी जाती है। अब अगर मर्द घर में ना हो और औरत भी घर में ना हो, जैसा कि औरत मुलाजमत पर जा रही है, तो मर्द का ये मकसद फेल हो जाता है कि औरत को घरदारी के लिए लाया था और घरदारी के लिए औरत घर में मौजूद नहीं है। तो इस सूरत में बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम के साथ चूंकि औरत घरदारी खानादारी के उमूर सर अंजाम नहीं दे रही, तो अब किसी ना किसी ने तो घर के अंजाम देने हैं। तो इन कामों की अंजाम दही के लिए अगर कोई इंतज़ाम किया जाए, जैसे किसी मुलाजिमा को रखा जाए, किसी आया को बच्चों के लिए रखा जाए, या जो इंतज़ाम भी किया जाएगा, तो इन सारे अखराजात को अगर शोहर ये कहे कि तुम अदा करो तो ये औरत पर अदा करना ज़रूरी होंगे, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी अदा नहीं कर रही और इन जिम्मेदारियों को पूरी करने के लिए किसी को हायर किया गया है। तो ये जो जॉब के लिए या मुलाजिम जिसको रखा गया है उसकी सैलरी और उसका इंतज़ाम फिर बीवी की सैलरी में से होगा। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।